एसएनएमएमसीएच अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों के हड़ताल के 5वें दिन भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह एसएनएमएमसीएच पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर आउटसोर्स फ्रंट लाइन वर्करों से बातचीत कर उन्हें अपना समर्थन जताते हुए कहा कि वह उनकी इस हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। इस सरकार ने आपको छलने का काम किया है। ये सरकार तानाशाह है। लूट खसोट से भरी इस सरकार से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मियों को हटाया जाना अमान्य है और इसका असर चिकित्सा सेवा पर पड़ रहा है। आम आवास मरीज त्रस्त है और ये राज्य सरकार मस्त है। सबसे बड़ी तो बहुत दुख की बात है कि इन लोगों के साथ अत्याचार हो रही है और हम इनके साथ समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार दुर्व्यवहार कर रहा है। और जब सरकार को ज़रूरत थी, वैसे भीषण परिस्थिति में कोरोना काल में इन लोगों ने अपना जान पे खेलकर लोगों को सेवा करने का काम किया, वैसे व्यक्ति को छटनी करने का काम ये सरकार कर रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे हमारे युवा साथी कई महिलाएं हैं जो बहुत बेबस है और इस तरह से किसी को दबाव देकर, किसी के दबाव में अगर सरकार ये निर्णय ली है तो बहुत ही गलत की है। और इस मुद्दे को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे, जितना हम मेरे से बन पड़ेगा हम इन लोगों के लिए काम करेंगे और इस बात को लेकर हम बहुत जल्द इनकी सारी बातों को, समस्या को लेकर हम ऊपर मिलेंगे। नहीं, वो ऑपरेशन में वो थे तो बातें नहीं हो पाई है, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, लेकिन बोले कि हम बेबस हैं, हमारे ऊपर सरकार के दबाव है, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, सरकार आज बोलेगी तो हम आज रख लेंगे। तो कहीं नहीं, सही बात है, सरकार का ये दोष है, सरकार ही ये सारा काम करवा रही है। वहीं आगे भाजपा नेत्री ने कहा, आउटसोर्स कर्मियों की मांगों को लेकर जल्द ही राज्य के राज्यपाल एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गणों से बात कर उनकी मांगों एवं समस्याओं को हल करने की प्रयास करेगी। वहीं मौके पर मासस के पूर्व निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि इस अस्पताल में 1000 कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जिस जगह पर 400 कुछ लोगों को रखा गया, उसमें भी 136 लोगों की छटनी कर दी गई, जो कि गलत है। राज्य सरकार का यह निर्णय गलत है। सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस ले। संविदा कर्मियों की एकजुटता अगर बनी रही तो सरकार अवश्य इस निर्णय को वापस लेगी। मैं तो उम्मीद करता हूँ। यार कुछ की यहाँ रिक्वायरमेंट थी, जिसके जगह पर 400 के करीब रखा गया और उसमें भी 136 की छटनी हो रही है। हम समझते हैं इतनी बड़ी संस्था में इतने कम लोगों के द्वारा कभी भी नहीं हो सकती। और रही बात, ये लोग टेक्निकली ट्रेंड है और इन लोगों की छटनी हम समझते हैं जो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। तो सरकार के ये निर्णय गलत है, तुरंत इसको वापस ले, इन लोगों को काम पर सभी लोगों को रखें। 5वां दिन हो गया सर, अभी तक किसी तरह का फीडबैक नहीं आया, क्या करेंगे? देखिए, हम समझते हैं जो एकताबद्ध होकर ये लोग लड़ाई लड़े तो सरकार इस कदम से पीछे हटेगी और सभी लोगों के रोजगार होगी। और ये लोग अगर आपस में कोई फूट हो तब आगे चलकर इन लोगों के दिक्कत। काम भी प्रभावित हो रहा है। काम प्रभावित हो रहा है। हम समझते हैं जो 1-2 दिन के अंदर हम भी प्रधान सचिव से मिलकर, अरुण कुमार सिंह से मिलकर हम लोगों ने रिक्वेस्ट करेंगे जो भाई तत्काल इस चिट्ठी को रद्द करे और सभी को बहाल किया जाए। वहीं मौके पर मासस नेता जगदीश रवानी ने कहा कि पिछले 15 सालों से अपनी सेवा दे रहा है संविदा कर्मियों के साथ राज्य सरकार का यह निर्णय गलत है। इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग हम सभी करते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मी लोग धरना दे रहे हैं, आप लोग भी आज आए समर्थन देने, क्या कुछ कहेंगे? इसका जो निर्मल महतो जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, लोग बता रहा है कि 1036 जो है कि इसका वैकेंसी था, जिसमें कि 400 कुछ 28 या 36 नियुक्त किया गया और अभी वर्तमान जो है कि 136 लोगों को हटा दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कारण यह धनबाद जिला है कि बहुत घनी आबादी है और दिन के दिन दुर्घटना होते रहता है, इसलिए तो टेक्निकल का बहुत ज़रूरी है। और जो लड़का लोग टेक्निकल जो 15 साल से जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ये लोग अभी कहाँ जाएंगे? इस समय इन लोग को हटा दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे?
इसलिए इन लोग को जो है कि नहीं हटा दिया जाए, इन लोग को हिलम जो है कि पूर्ण इन लोग को जमीन दिया जाए, और अन्यथा नहीं तो फिर हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे, हम लोग को करेंगे। न्यूज ANP के लिए सहयोगी निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।